सर हमने ही फोन किया था आपको। उस आदमी को छुरा किसने भोंका? किसी ने कुछ देखा? नहीं साहब, कुछ पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। और वो आदमी आखिरी वाले सीट पर बीचों बीच में अकेला ही बैठा हुआ था। पीछे की सीट पर बीचों बीच बैठे आदमी को किसी ने चाकू से कैसे मारा? घाव इस साइड में है। कंडक्टर ने तो बोला था कि आदमी अकेला बैठा था। जी। साहब मैंने देखा था, इसको किसने मारा? किसने मारा है? सरकटी ने साहब, इसको सरकटी ने मारा है। ये सरकटी कौन है? इस अठवड़िया मोड़ का भूत है। इसका सर कटा हुआ है। लोग इसको सरकटी के नाम से बुलाते हैं साहब। क्या बकवास है ये? हाँ, तुमने देखा है इसे? साहब मैं इसके आगे लेफ्ट साइड खिड़की की तरफ बैठा हुआ था साहब। ये यहाँ पे? जी वहाँ साहब। फिर? मैं ड्राइवर को बोला भी कि बस अठवड़िया मोड़ से ना ले जाने के लिए, लेकिन ड्राइवर मेरी बात नहीं माना। साहब बस चल रही थी, मैंने देखा। होश ठिकाने पे है तुम्हारे? हाँ त्रिलोकी जी? जी सर। इनको ले जाइए। और सीमा जी? जी सर। आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। त्रिलोकी जी, बस को थाने पहुंचवाइए और जितने पैसेंजर्स थे बस में उन सबको थाने लेके आइए। सर आप माने या ना माने, ये सब उस सरकटी का काम है साहब। वो जो मरा था उसका कुछ पता चला? वो कौन था? नहीं सर। तुम में से कोई नहीं जानता? तुम जानते थे? त्रिलोकी जी, जी सर। 4 घंटे की पूछताछ में कुछ काम की बात पता चली? सर अभी कुछ खास तो पता चला नहीं है। और उस आदमी के बारे में जो मरा था? अरे उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बता रहा है। ए, इधर आओ। हम साहब? हाँ तुम दोनों। तुम बस के ड्राइवर हो? जी साहब। तुम कंडक्टर हो ना? जी साहब। तुम तो हर समय बस में रहे होगे। जी साहब। तुमने कुछ भी नहीं देखा क्या? कोई हलचल कुछ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया साहब। एक पल के लिए वो आदमी जिंदा था और फिर अचानक देखा तो हवा में जादू की तरह चाकू आया और उसके गर्दन में घोंप गया। तुम्हें कैसे पता उसको चाकू से मारा गया है? तुमने देखा चाकू मारते हुए किसी को? कैसे कोई देखता साहब? जब चाकू मारने वाला सामने होता तब ना किसी को कुछ दिखता। ये जादूगरनी के जिन का कमाल है साहब। क्या बकवास है यहाँ? कौन सी जादूगरनी? कौन सा जिन? वही जादूगरनी मैडम जो हमारी बस पे चढ़ी थी। शाम के कुछ 5 बजे की बात है। चलो 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 चलो, जल्दी करो, बस निकल रही है। क्या मैडम आप लोग बहुत लेट कर देती है। चलिए। क्या चाचा है आप भी? चलिए चलिए, बैठिए बैठिए। जा 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 जा। ए पगली, हट हट हट, मरेगी क्या? कंडक्टर साहब, उस औरत को कुछ मत बोलिए, वो तो जादूगरनी है। क्या? और कोई आकी बाकी? तेरी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। भाग यहाँ से, भाग। फिर क्या हुआ? जाइए जाइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। कंडक्टर साहब हमारा सामान ऊपर रह गया भाई, जरा उतारिए ना। ठीक है। तुम बस में ऊपर चढ़े थे ना? हाँ साहब। जब तुम बस में ऊपर आए तब किसी को देखा था ऊपर? नहीं साहब, वहाँ कुछ नहीं था। मैं खुद अपने आंखों से देखा था। सारा सामान उतार दिया था। 5-6 लोगों का सामान बाकी था। कुछ देर बाद
जब मैं उस आदमी को खुले पैसे लौटाने गया। हटना, हिलने का नहीं। ए बस रुक। मार दूंगा, गोली मार दूंगा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये तो मर्डर हो गया। इस आदमी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? साहब उसी ने तो सबसे पहले देखा था नरेंद्र को मरा हुआ। साहब वो खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था साहब, और बस से उतर के भाग भी गया था। और अगर उसने मारा होता तो कट्टा से मारता साहब। तुम में से कोई जानता था उस आदमी को जिसने कट्टा ताना था? कोई नहीं जानता? तुम्हारे बस में सीसीटीवी है ना? हाँ सर है। फुटेज दिखाओ। एक मिनट रुकना। ये आदमी पीछे के सीट पे बैठने गया, जिस तरफ गया ऐसा लग रहा है कि ये राइट हैंड साइड में बैठा होगा, लेकिन इस आदमी के गर्दन पे घाव का निशान तो लेफ्ट हैंड साइड में था। आगे दिखाओ। रुकना। ये आदमी जब उतरा तब तक ये आदमी जिंदा था? हाँ साहब, उसके जाने के ही बाद तो मैं उसके बचे हुए पैसे देने गया था। आगे दिखाओ। पीछे की सबसे आखिरी सीट पे आदमी बैठा था। फिर उसके बाद एक आदमी इसके राइट हैंड साइड में आके बैठा, और थोड़ी देर बाद वो चला गया। तब तक तो वो जिंदा था, तो फिर कब और कैसे कोई इसको चाकू मार के चला गया? मिश्रा जी, जी बस की ठीक से जांच की, कोई चाकू मिला क्या? नहीं तो फिर मारने वाला आदमी कौन था? कहाँ गया? और अगर उसको चाकू से ही मारा गया है तो चाकू कैसे गायब हो गया? सर ये उस जादूगरनी का काम है। पागल जादूगरनी जो थी सर, इसी ने किया होगा सर। वो आदमी चिल्लाया था उस औरत पे। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बकोगे क्या? कोई कहता है सरकटी, कोई कहता है जादूगरनी। चलो निकलो बाहर। साहब बस ले जाना था साहब। साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, छोड़ दीजिए। देखिए क्या मुकदमा दर्ज हो गया है, एक बार केस सॉल्व हो जाए फिर बस ले जाइए। छोड़ दीजिए साहब प्लीज। अरे निकलो जाइए। यहाँ से, मिल जाएगी बस भाई, मिल जाएगी। जाइए। सर हमें उस आदमी के पास से ये मोबाइल मिला जो 8-9 साल पुराना है, लेकिन उसके बस के टिकट से उसके डेस्टिनेशन का पता चलता है कि वो बरही गाँव जा रहा था। काम करिए, जी इस मोबाइल के कांटेक्ट डिटेल से उस आदमी के बारे में पता लगवाइए और चलते हैं इसके गांव, कुछ तो पता चलेगा। ठीक है? और एक काम और, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, इसमें से वो आदमी जिसने कट्टा ताना था और वो आदमी जो इस आदमी के बगल में बैठा था, इन दोनों की फोटो निकलवाइए और उनके बारे में पता करिए। ओके सर। सर वो सरकटी सब कहानियां हैं त्रिलोकी जी, इन सब कहानियों में उलझने के बजाय ना असली कातिल को पकड़ने में एनर्जी लगाइए। चलिए। ठीक है सर। एक जगह जिसे लोग हॉन्टेड समझते थे, वहां एक चलती बस में पैसेंजर्स के बीच एक आदमी का कत्ल हो जाए तो उसे सरकटी या जादूगरनी जिन के साथ जोड़ना मुश्किल नहीं था। शायद डर इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, क्या ऐसे मर्डर करना किसी इंसान के लिए पॉसिबल है? अरे भाई सुनो, ये नरेंद्र के घर वाले सब लोग कहाँ गए? साहब ये घर तो 8 साल पहले से बंद पड़ा है। नरेंद्र ने 8 साल पहले गांव की औरत के साथ जबरदस्ती की थी और उसको जेल हो गई थी। इसी शर्मिंदगी की वजह से उसकी बीवी 8 साल के बच्चे के साथ गांव छोड़कर चली गई। कहाँ गई? वो तो पता नहीं साहब। इसे जानते हो? हाँ ये तो राजू है, इसी की बीवी के साथ तो जबरदस्ती किया था नरेंद्र ने। क्या? कहाँ रहता है राजू? सर वो सामने वाली गली में। चल ले चलिए। चलो।
अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, आपने क्या किया? अरे 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 हमको कहाँ पकड़? अरे 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 साहब, अरे अरे देखो जल्दी जल्दी सब सच सच बता दो, टाइम नहीं है मेरे पास। नरेंद्र को मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की सजा मिल गई, लेकिन साहब उसने जो मेरी बीवी के साथ किया था ना, उसकी वजह से मेरी बीवी को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि उसने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। साहब इसीलिए मैं नरेंद्र को सजा देने गया था। साहब मुझे मालूम था कि नरेंद्र की सजा कल पूरी हो रही है और वो अपने घर वापस आएगा, इसीलिए साहब मैंने उसे मारने के लिए कल्लू हलवाई से कट्टा खरीदा था। कल्लू हलवाई? सर पहले भी अंदर हुआ था, दोबारा उठवा लेती हूँ उसे। फिर साहब जैसे ही मैंने नरेंद्र की तरफ कट्टा ताना, मेरे तो होश उड़ गए साहब, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ था साहब। मुझे देखने से ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन पे चाकू से घोंपा हो। साहब हो ना ये उसी पागल जादूगरनी का काम है, क्योंकि साहब जब मैं बस में था ना तो वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी साहब, और जैसे ही मैं बस से उतरा वो भी साहब मेरे पीछे पीछे उतर गई। मार दिया उससे, मेरे जिन ने मार दिया। तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। साहब वो जादूगरनी थी और हवा में गायब हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था साहब, इसीलिए उससे बचने के लिए अपने घर से भाग रहा था। बकवास बंद कर, एक थप्पड़ लगेगा ना होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। बकवास करता है। नरेंद्र उसकी फैमिली के बारे में क्या जानता है? नरेंद्र के बीवी बच्चों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसका एक चचेरा भाई है शिवा, तो अपना पापी पेट पालने के लिए वो करतब दिखाता है, चाकूबाज है। चाकूबाज? नरेंद्र के मर्डर में राजू का तो हाथ नहीं लगता। मेरे हिसाब से उसने गुस्से में कदम उठाया था। नरेंद्र के मर्डर में उसके चचेरे भाई का हाथ लगता है। ठीक है सीमा जी, एक काम करिए, उस शिवा का पता लगाइए और नरेंद्र की वाइफ और उसके बेटे का भी पता लगाइए। ओके सर, डन। और हाँ सुनिए, राजू को छोड़ दीजिएगा और बोल दीजिएगा शहर से बाहर ना जाए। ओके सर। अच्छा वो नरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? नहीं सर, शाम तक आ जाएगी। अरे सर एक बात कहें सर, आप बुरा तो नहीं मानेंगे सर, आप कुछ जादूगरनी के बारे में कहीं नहीं सोचते सर? ये जादू टोना होता है सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। ज़्यादा मुस्कुराइए नहीं मैडम, कभी गांव आइए, सुनाते हैं जादूगरनी और जिन के किस्से। लेकिन त्रिलोकी जी, मुझे तो लगता है ना ये सब उस सरकटी का किया धरा है। लेकिन फिर भी अगर आपको जादूगरनी पे ज़्यादा भरोसा है तो एक काम करिए, उस जादूगरनी का पता लगाइए। क्या सर, अब आप भी मजाक उड़ाएंगे सर? ऐसे थोड़ी ना चलता है सर। हेलो, हाँ क्या सर? अटवरिया मोड़ का एक और खून हो गया। चलिए। क्या हुआ था यहाँ? किसी ने कुछ देखा? हाँ सर। सर कल जब मैं घर गया तो पता चला अपना मोबाइल दुकान पर ही भूल गया हूँ। सर जब मैं वापस आ रहा था सर मैंने देखा
क्या बकवास है? अगर रात को ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने रात को क्यों नहीं फोन किया थाने में? सर मेरी हिम्मत नहीं हुई रात में किसी को कॉल करने की। हाँ सर, पर सुबह होते मैंने थाने में कॉल कर दिया था। कमाल है, एक आदमी जिसका सर नहीं है वो चलती बस में बस के पीछे बीचों बीच में बैठे आदमी पर सीधे गर्दन पे छुरा भोंकता है और ये कार चलाती हुई औरत को चाकू से मार देता है। सीमा जी, यस सर। मुझे ये बिना सर वाले चाकूबाज पे तो भरोसा नहीं है। अब जरा वो सर वाले चाकूबाज का पता लगाइए। ओके सर। जैन सर। क्या हो रहा है सीमा जी? कल का पूरा दिन भी निकल गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई नरेंद्र की? सर गलती से डॉक्टर ने रिपोर्ट लॉकर में रख दी थी, कल उसके हॉस्पिटल आते ही हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा एक काम करिए, वायरलेस पे खबर भिजवाइए और किसी भी तरह से उस शिवा का पता लगाइए। मतलब सर शिवा ही सर कटी है? अब ये शिवा सरकटी है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये जो काम है वो किसी इंसान का है। तो सारे पुलिस स्टेशन में खबर भिजवाइए, उस शिवा की तलाश करवाइए। जी सर। सर एक बात और, नरेंद्र को जेल में काम करने के बदले 40,000 रुपये मिले थे, लेकिन जब हमने उसकी लाश के पास तलाशी ली तो ना कोई पर्स मिला और ना पैसे, और कार में जिस औरत की लाश मिली थी उसके पास ना पर्स मिला और ना उसके शरीर पे कोई ज्वेलरी। तो इसका मतलब क्या ये सारे खून जो हो रहे हैं वो चोरी करने के इरादे से हो रहे हैं? लेकिन एक औरत की चलती कार को रोक के उसको लूटना, उसको मार देना तो समझ में आता है, लेकिन एक चलती बस में चाकू से किसी को मार देना ये कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा सीमा जी, वो जो आदमी नरेंद्र के बगल में बैठा था उसका कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन मैंने उसकी फोटो सारे थानों में भिजवा दी है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे ओ चाचा, कहाँ जल्दी है? आ रहा है सर। वो कल वाली बस आई है सर, रात को जिसमें मर्डर हुआ था, वो सब उनका सामान रखा हुआ ऊपर, मांग रहे हैं, चाहिए तो दे दें। ठीक है, ले जाएं दीजिए। अच्छा सीमा जी, आप भी जाइए साथ में और सारे सामान की लिस्टिंग करिए। जी सर। चलिए। ठीक। ओ भाई साहब, क्या नाम है? दिनेश कौल साहब, बोरी भरकर आलू लेकर जा रहा था, लेकिन ये तो आधे ही बोरे बचे। क्या हुआ? अरे इधर लाओ। पता नहीं क्या सर, आलू गायब है। हेलो, क्या? त्रिलोकी जी, अटोरिया मोड़ पे फिर से हमला हुआ, चलिए गाड़ी निकालो। क्या होता है इधर? सर रास्ते में एक पागल औरत बैठी थी और चढ़ के पीछे जाकर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। एक दिन तू भी मरेगा। पागल औरत, हट। तो फिर उस पागल औरत को जाने क्यों दिया? तो वो एक जादूगरनी है सर, वो जाते जाते बोल रही थी कि मार दिया मेरे जिन ने इसको। राजू कहाँ है अभी? राजू को तो हमने हॉस्पिटल छोड़ दिया। सर क्या हुआ? सर मुझे तो लगता है ये काम भी उस सरकटी का ही है। तुम थे उस समय वहाँ पे? इस बार भी देखा तुमने उसको? नहीं सर, देखा तो नहीं सर। तो फिर बेकार की अफवाह मत फैलाओ, चलो। सर शिवा का पता चल गया। ठीक है, बुलवाइए उसको उसके कर्तव्य के सामान के साथ। जी सर। त्रिलोकी जी, जरा ये भीड़ हटवाइए, चलिए।
चलो खड़ो खड़ो। उतारो। सर, शिवा। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आओ, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी निशानेबाजी की, तो सोचा हम भी आज कुछ खेल देख लें। पर साहब बात क्या हो गई साहब? वो भी पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, अभी तुमको एक काम करना है। इस चलती बस में सबसे पीछे की सीट पे बीचों बीच एक लकड़ी का टुकड़ा रखा होगा। उस पे तुम्हें निशाना लगाना है, लेकिन आंख पे पट्टी बांध के। अगर तुमने सही निशाना लगा लिया और हमें खुश कर दिया तो फिर चले आना। पर साहब ऐसे चलती हुई बस पे हमने कभी निशाना नहीं लगाया है। इस तरह के खेल हम नहीं करते हैं साहब। अच्छा, हाँ साहब। कभी नहीं किया? नहीं साहब। आज लगा के देख लो। हाँ तो लोकी जी। जी सर। जरा इंतजाम करिए। जी सर, बिल्कुल। ए, चलो। वाह, निशाना तो परफेक्ट है तुम्हारा। क्या बोलते हैं त्रिलोकी जी? एकदम रॉबिन हुड। चलिए तो ले चलिए इनको। आइए। हाँ साहब। ले चलिए। क्या हुआ साहब? अरे डिनर करवाते हैं आप। साहब हमें क्यों बैठा के रखा है साहब? बैठ बैठ। बड़ा अच्छा निशाना है तुम्हारा। आंख पे पट्टी बांध के भी एकदम अचूक निशाना लगाते हो। तो ऐसे में किसी को मारने के लिए तुमको सर की क्या जरूरत है? ये सरकटी का क्या नाटक मचा रखा है? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? हम किसी सरकटी को नहीं जानते साहब। निशाना लगाना हमारा हुनर है साहब। हम बचपन से लगाते हैं साहब। हम करतब दिखाते हैं साहब। इसी करतब से तुमने अपने चचेरे भाई नरेंद्र को मारा ना, चलती बस में चाकू फेंक के। बस के अंदर कौन था तुम्हारा आदमी जिसने चाकू गायब किया? आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमने किसी को नहीं मारा साहब। और साहब आप ही बताइए, हमें नरेंद्र को मार के क्या फायदा मिलेगा साहब? आप बताओ। अरे जब नरेंद्र जेल में था तो उसकी जमीन का कब्जा किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। अब जब वो बाहर आ गया है तो अपना हक तो मांगे गया। ये बात सही है साहब, लेकिन साहब हमने किसी का खून नहीं किया साहब। त्रिलोकी जी। जी सर। ये ऐसे नहीं बोलेगा। एक काम करिए, जरा ढंग से पूछताछ करिए। अच्छा ठीक है, बात करिए। साहब साहब क्या क्या करतब दिखाते हो? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने एक कुछ करतब नहीं किया। हम दिखाएं अल्लाह? सर। हाँ सीमा जी। जी। वो राजू को होश आया क्या? फिलहाल तो नहीं सर। सर, नरेंद्र के पास जो आदमी बैठा था उसके बारे में पता चल गया है। उसका नाम मोहन है। उसके ऊपर पहले से ही चोरी और चेन स्नैचिंग के केसेस हैं। अच्छा, तो इनके पास हैं नरेंद्र के 40,000 रुपए। ठीक है, टीम तैयार करिए, चोर को पकड़ते हैं। जी सर। तलाशी लो पूरे घर की। क्या मोहन बाबू, कैसे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हमारे थाने में तो तुम्हारे खिलाफ कोई केस है नहीं, लेकिन आसपास के सारे थाने में तुम्हारे खिलाफ चोरी, छिनैती, पॉकेटमारी सबका केस है। हाँ? इस आदमी को गौर से देखो। इसका 40,000 रुपया सारा खर्च कर दिया कि कुछ बचा है? सर वो मैंने इसे बस स्टेशन पे देखा था। उसके बाद में उसके बगल में जाके बैठ गया और मौका मिलते ही अपना काम कर दिया। कहाँ है नरेंद्र का बटुआ? ये रहा नरेंद्र का बटुआ। कुछ है नहीं इसमें। नरेंद्र के मर्डर के बारे में क्या जानता है? बोल। सर मैं बस इतना जानता हूँ, उस आदमी को जादूगरनी ने मरवाया, वो भी अपने जिन से सर। उस रात नरेंद्र ने उसको अपने पास बैठने से मना कर दिया था, इसीलिए उस जादूगरनी ने उसे मरवा दिया अपने जिन से सर। जिन ना? हाँ सर। हमारे पास भी एक जिन है, देखना है? त्रिलोकी जी। जी सर। जरा इनको जिन दिखाइए। आओ। ले चलिए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे यार सर मैंने कुछ नहीं सर,
सर, हमें नरेंद्र के बटुए से एक हिसाब की पर्ची मिली जिसमें ये लिखा हुआ था कि राजू से उसे 3 लाख मिलने वाले हैं और उसमें ये भी डिटेल्स लिखी हुई थी कि उन पैसों को कैसे कैसे खर्च करना है। दिखाइए। जी सर। बात समझ में नहीं आ रही मुझे कि अगर नरेंद्र की वजह से राजू की वाइफ ने आत्महत्या की तो फिर राजू नरेंद्र को 3 लाख रुपए क्यों देने वाला? अच्छा, वो नरेंद्र की बीवी और उसके बेटे का कुछ पता चला? नहीं सर, हमने गांव वाले से बात की थी, लेकिन किसी को ये खबर नहीं कि गांव छोड़ने के बाद वो लोग गए कहाँ, यहाँ तक कि शिवा को भी नहीं। एक काम करिए, आप जरा जेल के चक्कर लगा के आइए और पता करिए कि जेल में जब नरेंद्र था तब उससे कौन कौन मिलने आता था। शायद वहाँ से उसकी बीवी और उसके बेटे का कुछ पता चले। जी सर। सर, ये नरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। सर, इसके मुताबिक नरेंद्र के गर्दन पे जो घाव हैं वो चाकू के हैं, करीब 6 इंच के फल वाला। सर, एक बात और, चाकू फेंक के नहीं मारा गया जबकि पास से ही घोंपा गया है। शायद इस वजह से हमें बस में चाकू नहीं मिला। इसका मतलब नरेंद्र को शिवा ने नहीं मारा है, तो फिर उसको किसने मारा है और कैसे? क्या सच में कोई सरकटी है जिसने पीछे की सीट पर बीचों बीच बैठे नरेंद्र के गर्दन में छुरा घोंपा और छुरे के साथ गायब हो गया? सीमा जी, आप जरा पता लगाइए कि सरकटी को और किस किसने देखा है और सरकटी से रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं पिछले सालों में उनकी फाइल निकलवाइए। जी सर। सर, वो जादूगरनी मिल गई। कौन है तू? इसे जानती है? अरे देख, इसे मेरे जिन ने मारा है, इस पापी को। क्या तुम्हारे जिन का सिर कटा हुआ है? पागल है? मेरा जिन बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। इस वक्त कहाँ है तुम्हारा जिन? वो है मेरा जिन। मेरी हर बात मानता है। सर, ये औरत पागल है, इससे कुछ पता नहीं चलने वाला। इसकी सुई तो बस एक जिन पे अटकी हुई है। ठीक है, जाने दीजिए, लेकिन जरा नजर रखिए, पागल है या पागल बनने का नाटक कर रही है। जी। ओए, चल चल। तो लोकी जी, तो लोकी जी। हाँ सर। कहाँ? देखिए, मुझे तो अब लग रहा है ये सब सरकटी का ही काम है। हाँ सर। तो एक काम करिए, जाइए सरकटी का पता करिए। हाँ सर। जाइए। अरे परकटी नहीं भाई, सरकटी। रुको, अच्छा रखो, फोन रखो। ए हीरो, चाय दो यार। जी साहब, बना रहे सब। वैसे क्या बात है साहब, आज फिर कोनो बात हुई क्या? बात कुछ खास नहीं, अपने साहब है ना, उनके एक अभिन्न मित्र हैं। हाँ। रात को गुजरेंगे 8 बजे यहाँ से। पैसा बहुत कमा लिया, 1 नंबर के डरपोक है। थोड़ा सिक्योरिटी चेक कर ले यहाँ पर, सब सही चल रहा है कि नहीं। तो साहब, उसके लिए तो आप रात में आइएगा ना, अभी क्यों? अरे तुम हमको ड्यूटी ना समझाओ, समझे? रात में आज दिन में आए। रात में वो सरकटी नहीं निकलती यहाँ से। अगर उसने कुछ हो गया ना हमको, हमारी बीवी रो रो के जान दे देगी फिर। सही कहा साहब, सही कहा। लाओ अच्छा चाय लाओ। साहब ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय लाओ। तो तुम हो सरकटी के चंगू मंगू। अबे पुलिस, भाग!
मुझे तो लगता है ये काम भी उस सरकटी का ही है। तो तुम हो सरकटी। सर। क्या हुआ? दिमाग भन्ना गया? हमारा भी दिमाग ऐसे ही भन्नाया था जब हमें यह पता चला कि सरकटी से रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं उन सब में गवाह तुम तीनों में से कोई एक था, और हर बार सरकटी को तुम तीनों में से ही किसी एक ने देखा है। तो हमने कहा चलो हम भी कुछ आइडिया आजमाते हैं, सरकटी को खुद बुलाते हैं अपने सामने। अब तुम कुछ बोलोगे कि मैं ही बताऊं? पता था सर। सर पिछले साल इसी सैनिटोरियम मोड़ पर एक सरकटी लाश मिली थी। पुलिस ने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सर उसे कुछ पता नहीं लगा। तो सर इसका हमने फ़ायदा उठाया। हमने सोचा कि हम लोगों को लूटते हैं। सर जब लोग सरकटी लाश को सड़क पर चलते देखते थे तो डर जाते थे, इस कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता था। और सर इसका फ़ायदा उठाकर हम उन्हें लूटते थे और सर मार देते थे। सर हमने ये अफवाह बहुत सारी फैला दी, जिससे कि कोई हादसा होता था तो सर ये सरकटी लाश पर ही आता था। नरेंद्र को चलती बस में कैसे मारा? राजू कैसे किया? सर नहीं सर, उस दोनों कांड में हमारा कोई हाथ नहीं था सर हमने उन्हें नहीं मारा। सर हम बस में उन्हें कैसे मारते? तुम ऐसा नहीं बोलोगे। त्रिलोकी जी, ले जाइए तीनों को, अच्छे से खातिरदारी करिए। सर नरेंद्र और उसकी वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। नरेंद्र का घर छोड़ने के बाद मालती अपने बेटे देवेश को लेकर के अपने मायके चली गई थी। तो उसके मायके पता किया? जी सर, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। आसपास के लोगों से बात करने के बाद पता चला 6 साल पहले ही मालती के माँ बाप गुजर चुके हैं। उनके गुजरने के बाद मालती अपने बेटे को लेकर कहीं चली गई। राजू को होश आया क्या? साहब वो क्या हुआ कि हम बस में चढ़े थे और जाके पीछे वाली सीट पे बैठ गए, लेकिन साहब हमारी बगल वाली सीट पे वो पागल जादूगरनी बैठी थी साहब। हम उसको देख के बहुत डर गए। मतलब नरेंद्र पर भी इसी तरह हमला हुआ होगा? हो सकता है साहब। लेकिन तुम्हें कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा? मैं बताती हूँ सर, इसका नरेंद्र के साथ बहुत गहरा कनेक्शन था। ये नरेंद्र से जेल में 4 बार मिलने गया था। अब तुम खुद बताओगे कि नरेंद्र के साथ तुम्हारी कैसी दोस्ती थी और तुम उसे 3 लाख रुपए क्यों देने वाले थे? क्या हुआ? नहीं, हिम्मत रखो। हाँ, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब सच बताओ, सच बताओ, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि अभी तक जो तुमने कहानी बताई है वो सब झूठ है। तुम्हें 3 लाख रुपए ना देने पड़े, इसके लिए तुमने नरेंद्र को मारा और खुद पे हमला करवाया ताकि तुम पे शक न जाए। बताओ कैसे मारा नरेंद्र को? साहब हमने नरेंद्र को नहीं मारा। हम और नरेंद्र बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम लोग के पास कमाई धमाई का कोई जरिया नहीं था साहब। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया। मारने को मैं अपनी बीवी को ऐसे ही मार दूं, लेकिन उससे फायदा क्या? उसका बाप रिपोर्ट दर्ज करा देगा, जिससे बीमा की जो रकम है नहीं मिलेगी। कोई वजह होनी चाहिए कि जिससे लगे कि उसने खुदकुशी की। प्लान के तहत नरेंद्र को मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करनी थी। हमें लगा कि वो शर्मिंदगी में आकर अपनी जान दे देगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा उसने नरेंद्र के खिलाफ केस कर दिया। नरेंद्र को जेल हो गई। उसके बाद मेरा प्लान तो चौपट हो गया। फिर एक दिन मैं उसे घुमाने के बहाने नदी पर ले गया। मेरी बीवी को तैरना नहीं आता था। मैंने उसे नदी में धक्का दे दिया, वो डूब गई और मर गई। मेरी बीवी के नाम 9 लाख रुपए का बीमा था। मैंने बीमा एजेंट को कुछ पैसे खिलाए और उसने इसे एक्सीडेंट बता के 9 लाख रुपए मेरे नाम कर दिए। 9 लाख में से 3 लाख रुपए नरेंद्र को देने थे, लेकिन मैं ये पैसा नरेंद्र को देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में चोर आ गया था। तो
उस दिन भी मैं जब बस में चढ़ा तो मैं कट्टा लेकर नरेंद्र को मारने ही गया था, लेकिन जब मैं नरेंद्र को मारने पहुंचा तो मैंने देखा नरेंद्र तो पहले से ही मरा हुआ था। मेरे तो होश उड़ गए। हो ना हो, ये सारा काम उसी जादूगरनी के जिन्न ने किया है, उसी ने मारा है नरेंद्र को। तुम जैसे लोगों के साथ ना और बदतर होना चाहिए, जो औरतों का असहाय समझ के उनका फायदा उठाते हैं। तुम हॉस्पिटल से बाहर आओ, फिर सीधा जेल जाओगे। चलिए, तब तक उस जिन्न से मिलके आते हैं जिसने इस पे हमला किया और जिसने नरेंद्र को मारा। हाँ जी सर। चलिए। पता करिए सर। अरे वो जादूगरनी को देखा है? जी साहब, वो बगल वाले ढाबे के पीछे की तरफ गई है। ये वाला? जी साहब, और वो बोल रही थी मेरा जिन मेरे लिए लस्सी लेने गया है। तो लोकी जी चलिए, चलो। चलो शिल। हे, सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा जिन तुम सबको मार देगा। उस दिन बस में नरेंद्र को तुम्हारे जिन ने मारा ना? जो परेशान करेगा मेरा जिन उसे मार देगा। तो तुम हो उस पागल औरत के जिन्न? वो पागल औरत नहीं है साहब, वो मेरी माँ है। तुमने नरेंद्र को क्यों मारा? नरेंद्र मेरा बाप था। उसके जेल जाने के बाद माँ मुझे नाना के घर लेके चली गई थी। तब मैं 8 साल का था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरी माँ की दिमागी हालत खराब होते ही जा रही थी। फिर नाना नानी के मरने के बाद तो वो बिल्कुल पागल ही हो गई। अपना और उसका पेट भरने के लिए मैं बसों में लोडिंग करने लगा था और साथ ही सेवा के साथ कर्तव्य भी सीखता। खेल दिखा के थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते। शिवा मुझे नहीं जानता, ना ही मैंने अपने बारे में कभी उसे बताया। वो तो शिवा से पता चला कि मेरा बाप 3 दिन के बाद छूट के आ रहा है। वो मेरे लचीले होने का मुझे फ़ायदा मिल गया। इसीलिए जब कंडक्टर बस पे चढ़ा तो मैं उसे दिखा ही नहीं। जैसे ही कंडक्टर नीचे उतरा, मैं बोरे से बाहर निकल आया। पहले वो खिड़की के पास बैठा था। लेकिन मैं फिर देखा तो वो सीट के बीच में जाके बैठ गया। ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक नया प्लान बनाया। और ख़त्म कर दिया उनका किस्सा हमेशा के लिए। सक्सेना, अरे उधर अंदर देखो। सर, मिल गया ये।
राजू पे भी मैंने हमला ऐसे ही किया था, लेकिन उसका हाथ ऊपर होने की वजह से चाकू पेट के पास लग गया और वो बच गया। लेकिन तुमने राजू को क्यों मारा? मोहन बटुआ चुराया था और ये बात मुझे पता चल गया। इसीलिए मैं मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचा। बटुए में मुझे हिसाब की पर्ची मिली, जिससे पता चला कि राजू मेरे बाप को 3 लाख रुपया देने वाला था। शिवा चाचा बात करते थे कि राजू ने बीमा के पैसों के लिए मेरे बाप के साथ मिलकर ऐसा किया। उन लोगों के लालच के वजह से नुकसान किसका हुआ? मेरा और मेरी माँ का ना। वो पागल हो गई है और मैं मोहताज। हमारे साथ जो भी हुआ उसका दोषी मेरा बाप और ये राजू दोनों थे। हमें दोनों से बदला लेना था। देखो बेटा, हर बच्चा अपनी माँ बाप के लिए किसी जिन्न से कम नहीं होता, लेकिन उस जिन्न की जिम्मेदारी होती है कि वो माँ बाप की मदद के लिए हर समय उनके साथ रहे। लेकिन एक गलत रास्ता अपनाकर कैसे दोगे तुम अपनी माँ का साथ, जो तुम्हें आज भी अपना जिन्न समझती है? देखो बेटा, अब से तुम्हारी माँ का ख्याल एक एनजीओ रखेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बाल सुधार गृह में अपना अच्छा व्यवहार रखोगे और वापस आने के बाद अपनी माँ के असली जिन्न बनोगे, बदला लेने वाला जिन्न नहीं, पूरी जिंदगी अपनी माँ का ख्याल रखने वाला जिन्न। एक क्राइम ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर सकता है। मुझे डब्बू और उसके जैसे बच्चों के लिए बहुत दुख होता है। वैसे तो हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे किसी फरिश्ते से कम नहीं होते, लेकिन तभी जब उन्हें सही राह दिखाई जाए। अपना ख्याल रखिएगा।